आमा काचे पाबे शुधु काचा बादाम, इस तरह के सॉन्ग। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जब एक आम इंसान एक जाबाज योद्धा बनने की चाह रखता है तभी वो सेना में अपनी देश सेवा के लिए जाता है, क्योंकि सेना में जाना यानी नौकरी करना नहीं होता बल्कि अपने देश के लिए खुद को समर्पण करना होता है। और क्योंकि यह हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात जागते हैं, इसीलिए सरकार इन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रदान करती है और इनके कार्यों को पुरस्कार से सम्मानित भी करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना को मिलने वाली बेहतरीन फैसिलिटीज़ के बारे में। वीडियो को देर ना करते हुए, पर उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जॉब सिक्योरिटी, और ये सबसे अच्छी चीज़ है जो इंडियन एयरफोर्स अपने ऑफिसर्स को प्रदान करती है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपको नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, लेकिन भारतीय वायुसेना में आपको अपनी नौकरी चले जाने का कोई डर नहीं रहता। यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको अन्य नौकरी मिलने का विश्वास दिलाया जाता है। नंबर 2, CSD कैंटीन फैसिलिटीज़। दोस्तों, वायुसेना ऑफिसर्स को कैंटीन की काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए ऑफिसर्स को स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं, जिससे एयरफोर्स ऑफिसर्स को 30 से 40% का छूट कैंटीन के लगभग हर प्रोडक्ट्स में मिलता है। एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए भारत में कई CSD कैंटीन्स हैं, यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, जहां किचन आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक तथा अच्छी क्वालिटी के शराब भी उपलब्ध होते हैं। नंबर 3, एकोमोडेशन। दोस्तों, ऑफिसर्स को रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाते हैं उनके रैंक के अनुसार। साथ ही जहां आपकी पोस्टिंग होती है वहां के कैंटोनमेंट एरिया में आप अपने परिवार को भी रख सकते हो। और दोस्तों, ये जो ऑफिसर्स को घर दिए जाते हैं, इसमें रूम्स, किचन, बाथरूम, गार्डन और पार्किंग ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अनमैरिड ऑफिसर्स को बिलेट्स दिए जाते हैं, जो कि हॉस्टल की तरह होती है। इसके लिए कोई भी वाटर सप्लाई या इलेक्ट्रिक बिल नहीं लगता। आप इस तरह के बंगलोज या हाउस एयरफोर्स कैंटोनमेंट एरिया में देख सकते हो। कैंटोनमेंट एरिया यानी जो शहर का सबसे क्लीनेस्ट एंड ग्रीनेस्ट एरिया होता है, और इस एरिया में हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, जैसे कि प्लेग्राउंड, जिम, कैंटीन, वॉकिंग प्लाजा, सिनेमा थिएटर और भी बहुत कुछ। तो इस तरह से हमारे एयरफोर्स ऑफिसर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि दिशा पब्लिकेशन की है, टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। दोस्तों, इस बुक में आपको 5000 प्लस जनरल साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज MCQ बेस्ड। हर चैप्टर के क्वेश्चंस के बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो फिजिक्स में ये सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, बात करें प्रैक्टिस सेट की तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसमें टोटल 5 सेट है, जिसमें मैथमेटिक्स के 120 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं और GAT में 150 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी इस बुक में मिल जाएगा। और क्योंकि ये बुक्स टॉपर भी फॉलो करते हैं, तो आप भी अगर परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और दोस्तों, ये बुक आपका CDS, FCAT, SSC और सिविल सर्विस में भी काम देगा। नंबर 4, मेडिकल फैसिलिटीज़। दोस्तों, एयरफोर्स ऑफिसर्स और उनके परिवार को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। साथ ही उनका हर साल बिल्कुल फ्री मेडिकल चेकअप होता है, और कोई भी प्रॉब्लम होने पे उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री ही होता है। बहुत सारे एयरफोर्स हॉस्पिटल्स हैं जहां इनके और इनके परिवार का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ तक कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कुछ % का छूट मिलता है, जिससे इनका मेडिकल का खर्च काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 5, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर्स की तरह इंडियन एयरफोर्स में भी स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है। वायुसेना के ऑफिसर्स को खेलने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स और कोर्ट्स उनके कैंटोनमेंट एरिया में बनाए गए हैं, जैसे कि टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, ताकि वे अपने खेल को मजबूत कर सकें। और खेल को मजबूत करने के लिए कोचेस को भी अपॉइंट किया जाता है। नंबर 6, स्टडी लीव एंड लीव्स। दोस्तों, क्या आपको पता है एयरफोर्स ऑफिसर्स हायर स्टडी के लिए स्टडी लीव भी ले सकते हैं?
स्टडी लीव 24 से 27 महीने तक ही ले सकते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए कुछ संस्थानों में सीट रिजर्व भी होती है। नंबर 7, स्कूल्स एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़। एयरफोर्स ऑफिसर्स के बच्चों को काफ़ी अच्छी स्कूल की फैसिलिटीज़ मिलती है। वे अपने बच्चों को एयरफोर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां उन्हें फ्री एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी मिलती है। यहाँ के टीचर्स हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होते हैं और ये स्कूल नेशनल बोर्ड से एफिलिएट होता है। और जब इनके बच्चे कॉलेज जाते हैं तो उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, जहां उनके लिए खाने की अच्छी सुविधा और लॉन्ड्री की भी सुविधा होती है। नंबर 8, टिकट कंसेशन। दोस्तों, एयरफोर्स ऑफिसर्स को फ़्लाइट की टिकट और ट्रेन की टिकट की शुल्क नहीं लगती और ये सिर्फ नेशनल लोकेशन पे ही अवेलेबल है। अन्यथा दूसरी लोकेशन से आपको कुछ कंसेशन ही मिलेंगे, यानी कुछ छूट मिलेगी। नंबर 9, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। दोस्तों, कोई भी एयरफोर्स ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद हॉस्पिटल, कैंटीन और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन, जिससे किसी भी सेना को रिटायर होने के बाद किसी पर निर्भर होने से बचाता है। नंबर 10, सैलरी। दोस्तों, हालांकि पिछले 2 दशकों से वायुसेना में बहुत सारी चेंजेस आई है, लेकिन 7वें वेतन आयोग आने के बाद सेना के कर्मियों का वेतन काफ़ी विकसित हुआ है। एक ग्राउंड लेवल से ज्वाइन हुए एयरफोर्स ऑफिसर को लगभग 35 से 45 हज़ार के बीच मासिक वेतन मिल जाता है। यह वेतन आपको सामान्य लग सकता है, लेकिन इसके साथ कई अतिरिक्त सेवाएं भी दी जाती है, जो कि किसी भी सामान्य क्षेत्र के व्यक्ति को एक महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे वायुसेना के ऑफिसर्स को मिलती है। दोस्तों, अगर इन फैसिलिटीज़ में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। পায়ের তোরা হাতের বালা থাকে যদি সিটি গোল্ডের চেন দিয়ে যাবেন তোতে সামান সামান তোমরা বাদাম পাবেন বাদাম বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাইকে বুবু ভাজা বাদাম আমার কাছে পাবি শুধু কাঁচা बादाम दाम। इस तरह के सॉन्ग्स आप लोग ट्रेंडिंग कर देते हो, लेकिन जो मेहनत से हम जैसा क्रिएटर एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं वो कभी ट्रेंडिंग में नहीं जाता। होप आप लोग समझ रहे हो। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।